नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में चैनल को सब्सक्राइब प्लीज। क्लास 10 का धातु एवं अधातु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। पारा पारा पारा। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन में संयोग नहीं करता है? गोल्ड। गोल्ड जो ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन में संयोग नहीं करता है, तांबा कर जाएगा, जिंक कर जाएगा, पोटासियम कर जाएगा, और गोल्ड नहीं करेगा, मतलब सोना। कौन विद्युत 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 युक्त का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है कौन? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है एजी एजी एजी। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? एल्युमिनियम एल्युमिनियम। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? एसबी 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 एसबी। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में 24 कैरेट में 24 कैरेट में। पीतल है पीतल है पीतल है मिश्र धातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को। लिथियम को। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? CaCl2 CaCl2 CaCl2। निम्न में से कौन ओ धातु है? निम्न में से कौन ओ धातु है? सी कार्बन ओ धातु है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उच्च विद्युतीय धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युतीय धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। धनायन 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 धनायन। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, क्षारीय होते हैं। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन पल्लवन द्वारा। फेन पल्लवन द्वारा। फेन पल्लवन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्रण है? मैग्नीशियम मैग्नीशियम। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? कॉपर पायराइट पायराइट्स। कॉपर पायराइट CuFeS2 CuF2S2 FeS2। किसी वो धातु के परमाणु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसी वो धातु के परमाणु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4 5 6 7 8। 3 नंबर। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? S8 साधारण गंधक किस आणविक ग्रुप में पाया जाता है? S8। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या है? फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या है? फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या है? P4। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या है? P4।
फास्फोरस का आणविक सूत्र P4। सोना, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है? सोना जो है निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है? अम्लराज में, अम्लराज में, अम्लराज में, अम्ल ए। कौन सा वो धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा वो धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, 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 ब्रोमीन। सीसा और टीन, सीसा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, 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 सोल्डर। निम्नलिखित कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? Cu, 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 Cu। निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है? निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस। विद्युतीय अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युतीय अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड, 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 एनोड। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? के। बल्कनीकरण, बल्कनीकरण, बल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित से क्या मिलाया जाता है? बल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? साधारण गंधक, साधारण गंधक, साधारण गंधक ए। 1 ग्राम से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जाता है? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? बॉक्साइड, बॉक्साइड Al2O3 2H2O। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक है धातुमल, धातुमल है, धातुमल है, धातुमल है। किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतीकरण तत्व की क्या कहलाती है? किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतीकरण तत्व क्या कहलाती है? अपरूपता, 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 अपरूपता। धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युतीय धनात्मक, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जिंक, 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 जिंक। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? सी, MgAlZnFe। एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? एक्वारेजिया रॉयल जल किस धातु में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? 3:1, 3:1, 3:1। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता।
कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघात बर्धन्यता। आघात बढ़ने। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक ध्वनिक सोनेरस। ध्वनिक सोनेरस। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना। इनमें से कौन धातु होते हुए चमकीला होता है? इनमें से कौन धातु होते हुए चमकीला होता है? आयोडीन। 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 सबसे 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 कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एथोडीकरण। 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 थैंक यू। धन्यवाद।